प्रतिपक्षहत करि रह्यो दीनमानसा मुनि दुर्लभ बर पायो देखौ भजन वृथा। मुनि दुर्लभ बर पायो देखौ भजन वृथा। भुजंडी महाराज भुजंडी महाराज गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि गरुड़ जी महाराज आप एक बात देखिए कि मैं भगवान की भक्ति के लिए प्रयास कर रहा था कि भगवान की भक्ति कैसे हो। भगवान की भक्ति निर्गुण रूप से और सगुण रूप से दोनों तरीके से होती है। निर्गुण रूप का निर्गुण मत मेरे को नहीं सुहाया, तो मैंने सगुण रूप की साधना के लिए लोमश ऋषि को बार बार दबाव डाला और लोमश ऋषि ने मेरे को श्राप दे दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि भगत पक्ष हट कर रहे हो, भगवान की भक्ति का पक्ष करते करते ऋषि ने श्राप दे दिया। कायदे से तो देखा जाए तो करें हम भक्ति और पाए बदले में श्राप, लेकिन भक्ति का जिसको अवलंबन है उसके लिए श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोमश ऋषि ने मेरे को श्राप दिया वो भी मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। अब श्राप तो आशीर्वाद बन गया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई कि इस घटना से मेरे को एक और नई शिक्षा मिल गई। जीवन का हर तजुर्बा जो हम करना चाहते हैं और जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो, थोड़ी जानकारी हो, और सात्विक स्वरूप में यदि उसके संग में हम लग जाएं तो उसका जो परिणाम होता है वो भले ही श्राप देने देखने में श्राप दिखता हो, लेकिन वो श्राप नहीं होता है, वो आशीर्वाद बन जाता है। ऐसी भावना का प्रदर्शन करते हुए भुजंडी महाराज गरुड़ जी को समझा रहे हैं। जे असभगति जान परिहरई, केवल ज्ञान हेतु धर्म करई। महाराज आप एक बात समझिए कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना आसान है और ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करना कठिन है। लेकिन मैंने जो तजुर्बा देखा और जो मैंने तजुर्बा करा उस सबका नतीजा क्या रहा? उस सबका नतीजा ये रहा कि भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वो ज़्यादा सुगम नजर आई। और क्या हुआ और कैसे हुआ? जे अस भगति जान परिहरई, वो लोग जो ज्ञान के मार्ग से ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और छोड़ देते हैं भगवान की भक्ति को, तो केवल ज्ञान हेतु केवल ज्ञान के लिए जो है परिश्रम करते हैं कि भाई हमें ज्ञान हो जाए और ज्ञान होने से हमें सब कुछ मिल जाएगा, भगवान के दर्शन भी मिल जाएंगे। लेकिन
ऐसा नहीं है। उनको बड़ी विचित्र उपमा है, खोजत आक फिरई पयलागी। जैसे किसी व्यक्ति को दूध चाहिए तो दूध कहाँ से मिलेगा? गैया से, भैंस से, बकरिया से, यहाँ से दूध मिलेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, आग का पौधा में से पत्ता तोड़ो तो उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद सा चिपकना पदार्थ निकलता है। तो खोजत आग, वो आग को खोज रहे हैं, गैया भैंस खोजने की भी फिर है। खोजत आग फिर पहलागी, दूध के लिए जो है आग को खोज रहे हैं, जो केवल ज्ञान भक्ति को छोड़ के ज्ञान के लिए साधना कर रहे हैं। अब ज्ञान के लिए साधना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने करी है। ऋषि मुनियों की जो करी हुई साधना है वो कोई व्यर्थ थोड़ी है। क्या ज्ञान मार्ग नहीं है? ज्ञान मार्ग भी मार्ग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने निज के तजुर्बे की व्याख्या करता है, निज के तजुर्बे को जब बताता है, तब क्या होता है, तब वो जो है अपने उस अनुभव से कह रहे हैं भुजंडी महाराज कि भक्ति का मार्ग अत्यंत, भक्ति का मार्ग अत्यंत सुगम है। और ज्ञान के पंथ कृपान की धारा परत खगेश होई नहीं वारा। जो ज्ञान की रास्ता है वो ऐसी रास्ता है कि इस रास्ता पे जैसे तलवार की धार होती है, कि तलवार की धार पे चाहे तलवार किसी के ऊपर गिरे, चाहे कोई तलवार के ऊपर गिरे, कटता गिरने वाला ही है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में जब ज्ञान को लेके भगवान के पास जाने में और कोई, मैं कहना चाहिए अपवाद स्वरूप कोई गलती हो जाए तो उसमें साधक को ही कष्ट उठाना पड़ता है। और भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। सुन खगेश हरि भगत बिहाई और जे सुख जाई आन पाई। दूसरी रास्ता से सुख चाहते हैं भगवान की भक्ति का, उनके लिए क्या है, ऐसे लोग जो है उनकी क्या स्थिति होती है कि संसार सागर के समुद्र को पार करना चाहते हैं। और कैसे चाहते हैं कि बिना नाव के ही हम पार कर ले जाएं। ऐसी विविधता है। तो सुने वसुंठ के बचन भवानी, अब जब भुजंडी महाराज ने ऐसी बात कह दी कि ज्ञान तो कुछ है ही नहीं और भक्ति भक्ति है, तो गरुड़ जी महाराज के चित्त में फिर संशय पैदा होने लगा कि भैया ये मैं जिनके पास रहता हूँ वहाँ तो काम ही ज्ञान का है। साक्षात विष्णु भगवान जिनका मैं मानूं वो तो साक्षात मूर्तिमान ज्ञान के स्वरूप हैं। तो इसलिए उन्होंने सुने वसुंठ के बचन भवानी, बोले गरुड़ बचन मधुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माई, संशय शोक मोह भवनाई। आपकी कृपा से संशय शोक मोह भ्रम कुछ नहीं है। महाराज आप जो एक तरह से कहें कि ये कड़वी बात कह रहे हो, ते सच महासिंह शब्द शब्द प्रयोग कर दिया, मेरे तरनी पैर पार चाहे यद करनी। तो ऐसे ही मैंने जो है आपकी कृपा से सुने उन्नीता राम गुण गाथा ग्रमा, तुम्हारी कृपा ले ओ
विश्राम पा लिया आपकी कृपा से राम जी की। और जब विश्राम हो गया, जब जिंदगी में हो आराम, तो आइडिया आते हैं। बस इसी सिद्धांत के अनुसार गरुड़ जी महाराज पूछने लगे कि प्रभु एक बात आपसे पूछता हूँ, और मुझे अब वो समझा के बात कहना। नया प्रश्न फिर गरुड़ जी ने पैदा कर दिया। सत्संग में यदि जीवन को हम ढाल लें और संशय शोक मोह भ्रम मिट जाए, तो फिर चित्त में प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों का संबंध संशय शोक मोह भ्रम से नहीं होता है। उन सारे प्रश्नों का संबंध सीधा ज्ञान से होता है कि हम उस ज्ञान की रस्ता को कितना जानते हैं। कैसे? काई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के बराबर कोई दुर्लभ चीज ही नहीं है। ज्ञान सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अब ज्ञान दुर्लभ है, ये बात तो सही है कि दुर्लभ है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भक्ति आसान है। अब कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सद कहे उसाई, नहीं आदरे भगति की नाई। जब जो है उन्होंने कहा लोगों शिष्य ने, तो आपने ज्ञान की कद्र जो है भक्ति के आगे नहीं करी। इसलिए प्रभु अब ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है जी, और बता दो। शोक मोह भ्रम की तो बात खत्म हो गई। एक तो ये हुआ क्योंकि महाराज आपने कही कि ज्ञान से ज़्यादा भक्ति श्रेष्ठ है, तो बोले हमने मान ली। और फिर कोई मिल गई हमें ज्ञानी सज्जन, तो हम उन्हें समझाने लगे कि महाराज जी अपना ज्ञान तो उठा के कूड़े में फेंकी आओ, देखो हमारी वाली रास्ता कितनी आसान है। तो इसलिए आप पहले ही मेरे को समझाओगे, ज्ञानी भक्ति अंतर केता, और सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। ज्ञानी और भक्ति के अंतर है। अब उनके इन बातों को सुन के और भुसुंडी महाराज को तो आनंद ही आनंद हो रहे हैं। बात है वक्ता को जब उनके अनुकूल श्रोता मिल जाए, जो उनकी बात को हृदयंगम करना चाहता हो, तब फिर जो है हृदयंगम करना चाहता हो, तब जो है वक्ता को भी आनंद आता है। भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। महाराज दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों? उभया हरै भव संभव खेदा। इस संसार में रहोगे तो ज्ञान और भक्ति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही इस संसार से पैदा होने वाले जितने दुख तकलीफ हैं उन सब का हरण कर लेते हैं। और लेकिन इन हरण भले ही संसार सागर से पार जाने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों ही रास्ता हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो मुनि जिन्होंने ज्ञान मार्ग को अपनाया है, नाथ मुनि काई कछु अंतर सावधान सो सुनबियंग वर। आप सावधानी से सुनो, मुनीष क्या अंतर कहते हैं। ज्ञान विराग योग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनो हरिजना। ये ज्ञान विज्ञान जो है ये सब पुरुष के रूप में, पुरुष का स्वरूप है। सारे जगत में दो ही है, या तो पुरुष है या स्त्री है। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष तो प्रतापी होता है, कर्म में कर्म मार्ग में अपनी ठसक रखता है। हाँ? और स्त्री जाति अबला अबल सहजी कमजोर होती है, और जड़ जाति मूर्ख होती है। ये जड़ का मतलब वो मूर्ख नहीं है जो अपना हित साधने के लिए ही काम करता हो, वो नहीं है। जड़ माने ये जो माया के प्रभाव का जो असर होता है, उस प्रभाव से पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए जड़ है।
ये नहीं कि साहब ने कही मूर्ख है कैसा है, बोले इसे अपना हित ही साधना नहीं आता है। इसलिए पुरुष त्याग सक नारी, पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है। कौन? जो विरक्ति मति दीन नति कामी विजयावस विमुख जो श्री रघुवीर। पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है जो पुरुष त्याग, जो भी यदि चित्त में उसके विरक्ति है और मति में धीरता है। धीरता माने एक बार कोई सोच ली, सोचने के बाद उस पर स्टैंड करना। जो भी पुरुष त्याग से नारी जो विरक्ति मति नत कामी विषया बस विमुख जो श्री रघुवीर, जो भगवान राम के विमुख है वो लोग जो है त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो राम जी के संग में वो लोग नारी का त्याग कर सकते हैं। इसलिए सो मुनि ज्ञान निदान। अब ये बात रही पुरुष प्रबल प्रताप सब भांति, अबला अबल से जड़ जाती और छोड़ भी दे। उसने छोड़ भी दिया, लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ? सो मुनि ज्ञान निधान। इतिहास साक्षी है, वेद पुराण साक्षी है। ससी गुरतिया कामी न होसा चढ़े उपो में सुजान लोक वेद ते विमुखवा अधम न भीड़ो समाय। चंद्रमा महाराज जो है गुरु जी को घोड़ा बना के और पहुंच गए उनकी गुरु जी की पत्नी को प्राप्त करने के लिए, और फिर उनको शाप लग गया। तो इस तरह से सो मुनि ज्ञान निधान विदुपदनी लोचन निरखी विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। ऐसे ज्ञानी मुनि भी जो है ज्ञान सब एक तरफ धर रह जाता है, ज्ञान यहाँ मात खा जाता है। लेकिन जो भक्ति पक्ष को बरतते हैं, यूज करते हैं भक्ति पक्ष को, उनको क्या करते हैं? उनका क्या होता है? उनके संग ऐसा नहीं होता है। यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ वेद पुराण संत मत भागो। मैं यहाँ कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। अब तक तो जो मैं सबरी बातें कह रहा था अपने तजुर्बे की कह रहा था, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जो वेद पुराण जो बातें कह रहे हैं, मैं अब उन बातों को कह रहा हूँ। और वो बात क्या है कि ज्ञानी तो जो है विदुवदनी लोचन निरखी, चंद्रमुखी को देख के जो है खुद चकोर बन जाते हैं। लेकिन पुराण कहते हैं सो मोहन नारी नारी के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री पे मोहित नहीं होती है। पन्ना ये विधाता की बनाई हुई सृष्टि का रूप है कि स्त्री के रूप में मोहित नहीं होती है। इसलिए माया भगति सुनो तो मदो नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति ये दोनों स्त्रियां हैं, ये भगवान के सहयोगी हैं, लेकिन ये स्त्री जाती हैं और क्या नाम है ज्ञान ये पुरुष जाती है। तो स्त्री ज्ञान के संग में सारी विधा पैदा करने वाला तो माया ही होती है, और माया स्त्री जाती है। तो इसलिए पुरुष त्याग सके नारी जो विरक्त मत दीर नत कामी विषयावस विमुख जो श्री। अब महाराज भगवान के पास दो स्त्री स्वरूप मौजूद हैं। कौन से? एक माया और एक भक्ति। अब जब एक किसी आदमी के पास एक से ज़्यादा चीज होती है तो कोई ना कोई तो क्लासिफिकेशन बीच में पैदा हो ही जाता है कि जिस क्लासिफिकेशन से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि जिसमें से एक को तो प्रिय हो जाता है।
और दूसरा नहीं हो पाता। ऐसे परिस्थिति में कहते हैं उन्हीं रघुबीर भगति पियारी माया कलन तकी बिचारी। अब राम जी महाराज को क्या प्रिय है? बोले राम जी महाराज को तो भक्ति प्रिय है और माया प्रिय है। कब तक? माया खल नर्तकी विचारी। जैसे नृत्य करने वाली कोई महिला हो, स्त्री हो, कोई नृत्य करने वाली हो तो जितनी देर नृत्य चलेगा उतनी देर वो अच्छी लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। लेकिन भक्ति भगवान को नृत्य करे चाहे न करे हमेशा अच्छी लगेगी। उन्हीं रघुबीर भगति प्यारे माया कल नर्तकी विचारी। माया जो है एक बड़ी दयनीय अवस्था की नर्तकी के समान हो जाती है। और भगति भक्ति में क्योंकि भगवान अनुकूल है। ताते माया इसलिए दब के रहती है भक्ति से क्योंकि राम जी महाराज उसके अनुकूल है। और राम भगति निरुपम निर्बाधी बस निरुपम निरुपाधी और बस ही जासूर सदा आबादी। जिसके हृदय में भगवान राम की भक्ति निरुपम माने जिसकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं हो, उस लेवल की भगवान की भक्ति और निरुपाधि बिना किसी व्याधा के जिसके हृदय में बसती है उसको बसई जासु सदा धाम भगति निरुपम निर्वादी बसई जासु और सदावासी और तेई बिलो की माया सच्चाई। ऐसा देख के स्वरूप कि ये भक्ति महारानी तो बराबर इनके हृदय में वास कर रही है, लेकिन भक्ति महारानी लगातार वास कर रही है। इसलिए माया अपनी माया फैलाना चाहते हुए भी कुछ भी माया नहीं फैलाती है। अस विचारी मुनि विज्ञानी जाचै भगति सकल सुख खानी। इसलिए जो ज्ञान से ऊपर एक स्वरूप है विज्ञान। विज्ञान माने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन माने आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं करा तो ऐसा भी हो जाएगा और फिर ऐसा कर दोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये ज्ञान और ज्ञान के क्लासिफिकेशन विज्ञान। अच्छा विचार ये मुनि विज्ञानी जाचै भगति सकल सुख खानी। इसलिए भगवान से भक्ति मांगते हैं। और भक्ति में क्या क्या लोग मांग लेते हैं? कामी नार प्यार जीवी लो भी प्रिय जिमिदाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। देखिए भक्ति भी चाहने के लिए उदाहरण दिया गया कामी नार। कामी व्यक्ति को नारी प्रिय हो और लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय हो, तब भी जो है प्रभु आप मेरे को ऐसे तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो भक्ति की पराकाष्ठा इस बात का आदेश है कि ज्ञानी और भक्ति इन दोनों में अंतर नहीं है। संसार के सारे संशय भ्रम समुदायों को दोनों ही हरण करते हैं, लेकिन ज्ञान से हरण किया हुआ सांसारिक प्रपंच फिर हमें वापस कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जा सकता है। जबकि भक्ति पे क्योंकि भगवान अनुकूल, भगवान राम भक्ति पे अनुकूल होते हैं, इसलिए उसे वो भगवान
होते हैं, इसलिए माया उसके ऊपर कुछ अपना प्रभाव न चला पाती है। तो भक्ति के अनुकूलता की वजह से उसका नाश कुछ नहीं होता। जबकि ज्ञानी लोग जो है किसी न किसी तरह से जब माया अपनी लीला रचती है तब पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जो विज्ञानी है, ज्ञान और विज्ञान, जाचै भगति सकल सुख खानी, सारे सुखों की जड़ भगवान की भक्ति को वो जो है मानती है। जब कभी भगवान से मांगने का जब मौका आता है तो क्या करते हैं, वो भुसुंडी महाराज के गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने एक ही बात कही, निज पद भगति दे प्रभु और पुन दूर सर्वर देव। शंकर जी से कहा कि अपने चरणों की भक्ति दे दो। तो इसलिए ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो भुसुंडी महाराज के जो गुरु जी जिनका विवरण आया है, वो ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने भी भगवान की भक्ति मांगी। और कहते हैं भुसुंडी महाराज के रघुनाथ कर बेगिन जान कोई। महाराज इस बात को हर कोई जल्दी से नहीं जान पाता है, बड़ी बड़ी धक्के खाने पड़ते हैं कि ज्ञान के मार्ग में गए, वहां से धक्का पड़ा, फिर नीचे आए, फिर भक्ति करी और फिर ऊपर गए। भागवत में जब भरत जी महाराज की कथा कि कितने कितने धक्के खाने के बाद भरत जी महाराज जाके राजा रावण को उपदेश करके और फिर जो है नाम की प्राप्ति करी उन्होंने। तो उस कथा को सुनाने लायक तो समय खैर नहीं है। और वे भगति करा दे दिसनो सुप्रदीन, जो सुनियो राम पद प्रीति सदा। अब ये तो एक मोटी इतिहासी बात आपको महाराज सुना दी गई, लेकिन जो दूसरा और भगत फर्क है भक्ति और ज्ञान का, उसको अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये जो भक्ति और ज्ञान का भेद है, ये अत्यंत अपने आप में गोपनीय है। और गोपनीय क्या, इसकी व्याख्या को करने का पता नहीं ठाकुर जी ने कहाँ से कभी ज्ञान दे दिया, तो मन में जाके बस गई। और मन में बसने के बाद बहुत विचार नहीं करते हुए इसकी व्याख्या कल लेने का प्रयास करेंगे। देखो ठाकुर जी क्या सुनना चाहते हैं।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान